अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है जुम्मा, तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और जल्दी उठ गए हैं हम लोग। मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। बच्चे और अम्मी भी नहा ली हैं, बच्चे भी रह गए हैं। सबको पढ़नी है जुम्मे की नमाज़, तो इसलिए जल्दी उठ गए हैं। जल्दी जल्दी हम लंच की तैयारी भी कर लेंगे। आराम से 12 बजे तक फ्री हो जाते हैं। उससे क्या होता है ना, उसके बाद आराम से अपना जो भी हम अपना काम करना है, कुरान शरीफ या नमाज या जो भी चीज़ें, वो हम सुकून से कर लेंगे। लंच तैयार रहता है ना, तो बच्चे स्कूल से आते हैं या इनके पापा आते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, 1:30 बजे आ जाते हैं। वो भी नमाज़ पढ़ के आते हैं, उनको खाना चाहिए, इसलिए हम खाना वगैरह जल्दी बना के रख देंगे, तो टेंशन फ्री। तो कल आपको दिखाई थी हमारी फ्रिज हो चुकी है ख़राब, बिल्कुल बर्बाद। इतनी बड़ी, अब तो बहुत महंगी आती है, अभी तो लेना मुश्किल है इतनी बड़ी फ्रिज। आया था वो डॉक्टर, बोल रही थी मैं, डॉक्टर रिपेयर वाला बंदा आया था, उन्होंने बोला 10,000 रुपये लगेंगे। तो भैया अभी 10,000 तो लगाएंगे नहीं हम, अभी हम फ्रिज लेंगे नई दूसरी। देखते हैं कौन सी लाते हैं, कब लाते हैं। काम चल रहा है अभी तो फ़िलहाल। 3-4 दिन हो गए फ्रिज ख़राब हुए हुए, बस कैसे कैसे टाइम कट रहा है। कौन फॉक्सी है रही? तो चलिए करते हैं फटाफट से अपने लंच बनाने की तैयारी और फिर अल्लाह अल्लाह करेंगे। A few inches later. आज बनेगा हमारे घर में कटहल। ये कटहल की प्याज वगैरह कट चुकी है। हनी को बोल दिया मैंने, हनी रोटी बना लेगी। रोटी बनाने के बाद मैं कटहल की सब्ज़ी छोंक दूँगी और सब फ्री हो जाएंगे। फिर हनी भी नहा धो लेगी और हम अपने कामों में लग जाएंगे, जुम्मे के कामों में। चलो चलते हैं अंदर। अम्मी भी नहा धो चुकी हैं, आपको मिलवा देती हूँ अम्मी से। ये देखिए, अम्मी देख रही थी अभी माहिन का ब्लॉग। माहिन का ब्लॉग अभी भी ख़त्म हुआ है, नहा धो लिया। बैठो। अभी अम्मी अपने सर में ना वो जुएँ निकाल रही थी नहाने के बाद। धक्के निकली हैं बारीक बारीक, कोई देखता नहीं है ना वहाँ पर इनकी, तो धक्के हो जाती हैं, हो ही जाती हैं अक्सर, कोई देखने वाला नहीं होता। तो जब तो चलिए हम फटाफट से अपने जुम्मे के कामों से फ्री हो जाते हैं। देखो बाहर थी ना, पसीने पसीने आ गए। और आपसे करनी मुझे कुछ ज़रूरी बात उस बारे में, जो आप जो कमेंट करते हैं ना बिना सोचे समझे, उसमें कुछ अच्छे सेंसिबल होते हैं, कुछ नॉनसेंस होते हैं। अब वो सबको तो अपने अच्छे ही लगते होंगे कि हम तो बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं अजीबोगरीब। तो चलिए मैं थोड़ा बताती हूँ आपको इस बारे में। ये देखो हमारा छोटा सा बच्चा कैसे खेल रहा है। इसकी शक्ल बिल्कुल चमगादड़ जैसी है। ये पहले भी शायद मैंने आपको बताया था, ये बहुत छोटा सा था, इसकी आंखें भी नहीं खुली थी सही से। कोई पड़ोसी जो के दरवाजे पर इसको फेंक गया था। अब इसकी माँ फेंक के गई थी या कोई इंसान फेंक के गया था, वो नहीं पता मुझे, लेकिन इसको छोटे से को कोई फेंक गया था। और हम इसको फीडर से दूध पिला पिला के हमने इसको इतना बड़ा तो कर दिया है कि ये चलो बच्चा, चलो बच्चा। देखो चमगादड़। 3 hours later. तो आ चुकी हूँ मैं एकदम फ्री होकर। हमारा नमाज, कुरान शरीफ, जो भी मतलब जुम्मा था, जुम्मे को जो ख़ास तौर से जो भी सब कुछ किया जाता है वो सब हो चुका है। और हमारा लंच भी हो चुका है। और अम्मी को मैंने लिटा दिया है। मैंने कहा अम्मी लेटो, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। अभी 3 पूरे नहीं बजे, बजने वाले हैं 3। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। आज आया था माहिन का व्लॉग। मुझे पता है आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से देखा होगा, क्योंकि आप तो बहुत दिमाग वाले लोग हो, आप तो एकदम घुस के ध्यान से देखते हो। लेकिन जो लोग बहुत ध्यान से देखें ना, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे, मतलब देखो गलती इंसान से होती है, मुझसे भी हो गई होगी, ये मुझे लग रहा है कि मुझके सही है या गलत, जो भी आप सब बताना। कि इसने एक दिन, जो पहला दिन दिखाया है जुमेरात का, यानी जुमेरात थी कल, ठीक है, इसकी वो पत्ती लाई हैं और ये बार बार अपना जो वॉल क्लॉक इनके घर में लगी हुई है, बार 3 बार दिखाई है, शायद 3-4 बार, कि आज जुमेरात है, आज हमें पता ही नहीं जुमेरात है, हमें पता ही नहीं जुमेरात है, ये सब चीज़ें। और फिर नेक्स्ट डे का बना लिया जुम्मे का, और जुम्मे को रात तक का व्लॉग बनाया, हॉस्पिटल का, जेल भी चले गए, सब कुछ हो गया। और इन्होंने 11 शायद, मेरी अम्मी 11:30 बजे देख रही थी, उन्होंने अपलोड भी कर दिया। तो बस वो मुझे चीज़ ज़रूर आप लोग बताना कि वो मुझे ये गलतफहमी हो रही है या ऐसा ही था, या मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग में घुस गई जो आप नहीं घुस पाते हैं। तो बस यही है थोड़ा सा। तो बस इसके बारे में तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, आप ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। और थोड़ी सी मुझे करनी है आपकी कमेंट की बातें हैं, ठीक है। कमेंट सभी तरह के आए हुए हैं मेरे पास। मेरी जो भी अरमान के लायक वीडियो थी, उनमें अच्छे भी और बुरे भी। देखो आपने भी पढ़े होंगे जब आप कमेंट करने जाते होंगे, तो जिनको एक मतलब कमेंट करने और पढ़ने की बीमारी होती है,
बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कमेंट पढ़ने की बीमारी है, वो वीडियो नहीं देखते, सीधे कमेंट पढ़ने आते हैं। बहुत से लोगों को कमेंट करने की बीमारी होती है, वो सीधे कमेंट करने आते हैं, वो व्लॉग वीडियो जो होती है वो नहीं देखते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन देखना चाहिए, पूरी वीडियो भी देखनी चाहिए और कमेंट करने भी चाहिए, लेकिन इस तरीके का कमेंट करने चाहिए कि ये आपकी थोड़ी सी चीज़ गलत है, आप इसको ठीक कर लो, या आपकी ये चीज़ सही है, आप इसको इस पे चलते रहो, ठीक है। ऐसे नहीं करने आते, अरे आप ये क्यों कर रही हो, आप वो क्यों कर रही हो, आप अतिया के रिश्तेदार हो, पैसे खाए होंगे, अतिया जैसी बहू। वो तो आपको पहले भी मैंने जवाब दिया है, अतिया जैसी बहू मैं चाहूँगी। मेरा एक ही बेटा है, अभी 12 साल का। अल्लाह करे मैं नमाज, अभी आज जुम्मे का दिन है, मैं आज बहुत लोगों ने दुआएं की होंगी, सबके लिए की होंगी, कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे अपनों ने मेरे लिए भी की होंगी, मेरी माँ ने मेरे लिए की होगी, मेरी सास ने मेरे लिए की होगी, मेरी बेटियों ने मेरे लिए की होगी, मैंने अपनी बेटियों के लिए की। तो एक दूसरे के लिए कोई ना कोई किसी न किसी लिए करता है, और अल्लाह बहुत बड़ा है, वो एक की भी सुन लेता है और 100 की भी नहीं। जब गुस्सा होते हैं तो या गलत इंसान होते हैं या गलत बात होती है, वो 100 की भी नहीं सुनेंगे। तो वही बात चल रही है ना, लाखों लोग दुआएं कर रहे हैं, लेकिन 15-20 दिन उसको हो गए जेल में। अगर उनमें से अल्लाह मियाँ एक की भी सुनता ना, अल्लाह मियाँ को एक की भी बात सही लगती कि हाँ ये बच्चे मेरे सही के लिए दुआ कर रहे हैं, तो यूँ चुटकियों में, पता है ना, चुटकी भी नहीं लगती। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अभी 2-3 दिन पहले भी वीडियो आई थी कि माहिन के बच्चा हो चुका है, और मुझे भी किसी ने बताया है कि बेटा हुआ है उनके, लेकिन आज माहिन का बेटा हुआ है, मतलब आजकल में बेटा हुआ है। जुमेरात जुम्मे को लगा सकते हैं आप, वो जुमेरात जुम्मा इनमें लगा सकते हो आप। लेकिन उसके व्लॉग आने के बाद तो सारी चीज़ें वो हो गई कि जुमेरात को भी वो व्लॉग बना रही है, जुम्मे को भी व्लॉग बना रही है रात तक का, और अपलोड भी कर रही है 11:30 बजे। तो अब मैं कह नहीं सकती भाई, लेकिन मुझे किसी खास ने बताया था कि मतलब उसका बच्चा हो चुका है, बेटा बेटी जो भी। व्लॉग में बेटे की भी मुबारकबाद दी जा रही है, बेटी की भी मुबारकबाद दी जा रही है। एक व्लॉग पढ़ना आप कमेंट, उसमें लिखा है मैं माहिन की अम्मी से मिला हूँ या मिली हूँ, ये इतना मैंने ध्यान नहीं दिया कि माहिन की बेटी हुई है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, बेटी भी माशाल्लाह होना चाहिए सबके घरों में, एक बेटी एक बेटा सभी कुछ होना चाहिए। और वो जो रिहान गया था ना जेल में, उनने आके बताया था कि वो ऐसे खा रहा है वैसे। अबे भैया कुछ नहीं खा रहा, पता करा है मैंने, कुछ नहीं खा रहा। मतलब इतने मज़े नहीं कर रहा, इतना अरमान मज़े मज़े बता रहा था कि मेरा भाई तो बहुत मज़े में। जेल अगर मज़े की चीज़ होती ना तो लोग खुशी खुशी जाते, खुशी खुशी भेजते, खुशी खुशी रहते, खुशी खुशी आते। फिर वो जेल किस बात की थी? फिर वो क्राइम करने के बाद लोगों को डर क्यों लगता कि हम जेल चले जाएंगे? फिर तो हर लोग बहुत दिलदार होकर क्राइम करते और सारे क्रिमिनल जाते, हमें तो पनीर खाने को मिलेगा, हमें तो दूध दही खाने को मिलेगा, हमें केलॉग्स खाने को मिलेंगे। समझ रहे हो ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जा चुके हैं, हमारे बड़े बड़े नेता, हमारे बड़े बड़े जो नायक हैं वो लोग, और हमारे ये केजरीवाल, देखा था केजरीवाल की कितनी बुरी हालत हो गई थी, वो इतने कमज़ोर होकर जेल से निकले थे, कितनी परेशानियाँ। इतने बड़े आदमी, करोड़पति अरबपति, बता रहा, वो पैसे की कोई कमी थी उन पे? उन्होंने अपनी कितनी परेशानियाँ, मेरे घर के पीछे आए थे वो और ख़ुद अपने मुंह से बता के गए थे, बाकायदा। मैं इतनी दूरी पे थी, मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो भी शूट की थी जब आपकी पार्टी का वो चल रहा था, मतलब जब वो चलते हैं यही सब कुछ वोट, तो उन्होंने बताया था बहुत परेशान किया गया था उनको। समझ सकते हो ना, इतना बड़ा आदमी जब परेशान हो सकता है तो ये तो है क्या चीज़। दुआएं अच्छी बात है, दुआएं करो, सही बात है। माहिन ने बोला कि अरमान के जैसे सब लोग नमाजी हो गए। अरे भैया, इस जेल वाली चीज़ों के लिए नमाजी हुए हो? वैसे भी नमाज पढ़ो कि सिर्फ वो जेल चला गया तो नमाजी हो गए और दुआएं करने लगे। बड़ी बेतुकी बातें, सच में बड़ी बेतुकी बातें होती हैं कि अरमान ने सबको नमाजी बना दिया। ओहो, अरमान ने बना दिया सबको नमाजी। खुद तो जुम्मे की जैसे तैसे पढ़ते थे, सारे के सारे पूरी फैमिली वाले नमाजी बना दिया परेशानी में जब वो जेल चला गया। अरे जब वो खुशियों में भी तो बनो ना, खुशियों में भी नमाजी बनो। हो सकता है अल्लाह मियां यही चीज़ आपके देख रहा हो कि भैया पहले तो ये नमाज नहीं पढ़ते थे, आज वो जेल चला गया तो आज मुझे बड़ा दिखा रहे हैं, वीडियो बना बना के दिखा रहे हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। बड़ी हंसी भी आती है और सच में अजीब व गरीब भी लगता है। तो चलो मैं अपने मुद्दे से हट गई, मैं आपको अपने कमेंट का कुछ रिप्लाई देना चाह रही थी। एक कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि अतिया जैसी बहू मिले आपको, तो मैंने अभी पहले भी बोला है, दोबारा बोल रही हूँ कि हाँ, मुझे अतिया जैसी बहू क्या, मुझे अतिया ही मिल जाए, क्योंकि इतनी उम्र के भी मेरे घर में लड़के हैं, 20 साल का 21 साल के लड़के हैं। अगर उसकी अम्मी चाहें अतिया की शादी हमारे में करना
तो मोस्ट वेलकम। मैं छोटा है तो बहू तो जब आएगी तो अतिया जैसी ढूंढ लूँगी मैं। वैसे मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे अतिया जैसी खूबसूरत और एकदम कम सीन सी और बड़ी अच्छी सी दुल्हन मिले। ढूंढूंगी तो ज़रूर मैं। तो अगर ये मेरा व्लॉग शाहीन तक पहुँचाएँ आप, आने वाले टाइम में भी तो खुद बेचारे थोड़े से परेशान होंगे, वो भी परेशान है। देखो कोई खुश नहीं होता अगर उन तक मेरा व्लॉग जाता है। आने वाले टाइम में मेरा दिल और मेरी बाहें उनके लिए खुली हुई हैं। अभी मेरा कोई कांटेक्ट उनसे आज तक अभी हुआ नहीं है। मैं पूरी आगे जाके कोशिश करूँगी उनसे कांटेक्ट किस तरीके से बनाऊँ। आप ही मुझे कमेंट में बताना कि किस तरीके से, क्योंकि उनके व्लॉग ही नहीं आ रहे। व्लॉग आते तो कमेंट बॉक्स बंद रहता है, कहाँ उनको बात करूँ, कहाँ उनसे कुछ बात करने की जो भी है कोशिश करूँ। कांटेक्ट उनसे कैसे किया जाए बताना आप लोग। और एक चीज़ और, मैंने वीडियो में देखा था कल रात को कि अरमान को खुद लगने लगा है कि वो लंबा जेल में रहेगा। यानी हम और आपके हाथ में नहीं है, हमारे और आपके, उसे खुद लग रहा है। तभी वो मग्गे बाल्टी खरीद रहा है अपने लिए, कपड़े मंगा रहा है नए नए अपने लिए। उसको खुद ही महसूस हो रहा, मतलब उसको खुद पता होगा, महसूस नहीं, उसको खुद ही पता होगा कि मुझे अपने लिए टब बाल्टी मग्गे बाल्टी ले लेने चाहिए, मुझे भी लंबा रहना है यहाँ पे। और आपको पता है ना जेल की ज़िंदगी कैसी होती है। टॉयलेट साफ़ करने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। रिहान हंस के बता रहा था ना, अरे वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ रिहान, फिर क्या बोलूँ इस बात का, नहीं बोलूँगी। वैसे जवाब तो बहुत अच्छा है इसका मेरे पास। रिहान अच्छा बच्चा है तो मैं रिहान को कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो इनके पचड़ों में नहीं पड़ता। वो सीधा साफ अपना अलग रहता है। वो अपनी ऐसी जो भी बेचारे से बन पाती है ऐसा व्लॉग बनाता है और डाल देता है। लोग उसको उसमें पसंद करते हैं। वो ज़्यादा चालबाजियाँ भी नहीं खेलता रिहान। उसे प्रैंक करना है तो प्रैंक बोलता है, उसे व्लॉग बनाना है तो व्लॉग बनाता है। उसे जो कर और नहीं आना होता दूसरे के व्लॉग में तो तकिए के पीछे छुप जाता है। छुट्टी, उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। इसकी तरह नहीं, अरमान के व्लॉग में माहिन मुँह बना के बैठी रहती है, माहिन के व्लॉग में अरमान मुँह बना के बैठा रहता है। अजीबोगरीब फैमिली, अजीबोगरीब। और आज रो रही है भाई के लिए, भाई के लिए कितनी इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। बीच बीच में आप लोग जा के देखना, इनकी तो बहुत बहुत टाइम बोल चाल भी नहीं होती, एक दूसरे से मुखातिब भी नहीं होते बहन भाई करके। जो आज ये बस आधे 10-20 मिनट के व्लॉग में ऐसे दिखा रहे हैं। वो अस्पताल के बाहर खड़े होकर रो रही है। वो अरे वहाँ क्यों खड़े होकर रोने का क्या मतलब है। और रो रही है, मैं मानती हूँ, क्योंकि और मैंने वो चीज़ आजमाई कि मेरी बच्चे इल्मा के भी बच्चे हुए थे, मैं हमारे भी, जब हम चेकअप वगैरह करके जब डॉक्टर हमें कुछ डिसीजन एक दे देता है ना कि आपको अब होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो सच में दिल ऑटोमेटिक भर जाता है। और बाहर जब निकलते हैं ना, डॉक्टर के रूम से बाहर आते हैं, हमारा अपना जो भी दिखता है उससे लिपट के, चाहे वो हस्बैंड हो, मम्मी हो, बहन हो, जो भी हो, बड़ा दिल करता है कि हम रोएं, क्योंकि उस टाइम दिल बहुत भरा भरा सा होता है। मैं भी रोई थी। मेरा जब बेटा हुआ था तो जब डॉक्टर ने मुझे चेकअप वगैरह करके बिल्कुल लास्ट में मुझे बोला था आपका ऑपरेशन होगा, मैं बाहर निकल के मैं भी बहुत रोई थी। इसलिए मुझे वो माहिन की वो चीज़ देख के याद आ गई। वो अरमान के लिए नहीं रो रही है। और देखा आपने, जब बात अपने घर में कर रही है, जब वॉइस ओवर करती है तो अलग टोन होती है बात करने की। और जब घर में बैठ के बातें करती है, नन्हे मामा बोल, ये कर वो कर, तब कितनी अलग टोन है। अभी कंबल में लेटी थी, तबीयत खराब हो रही थी हैं। जैसी थोड़ी देर बाद जब फ़ोन हाथ में ले लिया तो देखा कितनी करारी आवाज़ निकल रही है। देखो, ध्यान से देखो। हम ये नहीं कह रहे किसी को गलत बोलो, मैं भी किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी को गालियाँ दे रही हूँ। दी एक भी गाली, बोला किसी को भी गलत, जो सिर्फ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ आपको बता रही हूँ। आप लोग वो चीज़ समझ ही नहीं पाते। एक तो जुमरात जुम्मे का ना मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ कमेंट करके। माहिन के चाहने वालों सब लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना, ये क्या चक्कर है जुमरात और जुम्मे का। जुम्मे के ये इसका मतलब ये है कि उन्होंने या तो अपनी घड़ी आगे पीछे कर रखी है, हो सकता है भाई, या जो जुम्मे वाले दिन का अगले दिन का व्लॉग है हॉस्पिटल का, ये सब जो भी है, ये जुमरात से पहले का व्लॉग हो जो उन्होंने इस तरीके से जोड़ दिया। और जोड़ने का इतना टाइम, अगर वो हॉस्पिटल गई है या उसका बच्चा हो चुका है तो इतना टाइम किसको मिल गया, कैसे मिल गया, सब कुछ चालबाजी खेलने का कि ऐसे जोड़ लेते हैं हम व्लॉग, ऐसे जोड़ लेते हैं। तो देखो फ़ोन लेके बैठी हूँ व्लॉग खोल वो देखने के लिए। कमेंट आपके अच्छा 2-3 बंदे हैं, 2-3 नहीं 5 बंदे हैं। नाम तो बेकार ही है उनका लेना, फेमस हो जाएंगे वो भी, क्या फ़ायदा। एक बंदे ने एक आईडी से मेरे पास 5-5, 6-6, 7-7 कमेंट हैं। ठीक है, आप उनका नाम से वीडियो मत बनाओ। और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी मैंने उनकी आइडिया, चलो बस काफ़ी है इतना कमेंट को क्या वो करना, हम तो चाहते हैं कमेंट आए। एक आईडी से जो भी कमेंट आ रखे हैं उनकी अगर आईडी खोल के देखोगे ना, फेक आईडी, फेक। किसी ने भी अपनी, जैसे हम फेस टू फेस बना रहे हैं ना वीडियो,
किसी का भी आपको फेस नज़र नहीं आएगा, किसी का भी आपको काम नज़र नहीं आएगा। बस उन्होंने बनाया है, अपनी एक आईडी बनाई है, उसमें एम 2-4 वीडियो डाल दिए इधर की और छोड़ रखी है कि हाँ ये हमारी शातिर दिमागी जब खेलेंगे ना तो ये आईडी हमारे उसमें काम आएगी। अरे अपनी असली आईडी से तो करो कम से कम। जिसको भी कमेंट करना है इतनी हिम्मत तो रखो। मैंने देख लिया है जितने भी लोग है कि बार बार रिपीट करते ना, कर तो अच्छे तरीके से रहें लेकिन कर उनके फेवर में रहें। यानी उससे क्या शक होता है कि ये नॉर्मल बंदा यानी आम आदमी जो जनता है उनकी सब्सक्राइबर वो नहीं है, ये लोग वो खुद ही है। जैसे कि सुनने को मिल रहा है कि आते हैं अपनी आइडियों से करने आते हैं, होंगी भैया बना रखी होंगी, क्योंकि मेरे घर में भी 4-5 आइडिया तो हैं। मेरी है, मेरी बेटी की है, बेटा की है, सबकी आईडी है। तो सोचो उन्होंने कितनी आईडी बना रखी होंगी। एक है वो बोल रहे हैं आप आंटी आपकी ना उसकी मुबारकबाद की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई तो अच्छी चीज़ होती है, एक दूसरे से खुश होकर मुबारकबाद लेते हैं। लो ना, मैं आज फिर मुबारकबाद देना ही हूँ कि आप सबको माहिन के बेबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब क्या हुआ है, लड़का हुआ है लड़की हुई है, वो आप मुझे बताना, क्योंकि आप ज़्यादा करीब हो उसके, मैं उतनी करीब नहीं हूँ और मैं जाना भी नहीं चाहती उतने करीब। तो मुबारकबाद का जवाब ज़रूर देना आप मुझे। कोई कह रहा आप उसके नाम पे मत बनाओ, भैया जब तक मुझे लगता है उसके नाम पे बनाना चाहिए या मुझे जब तक चीज़ें गलत नज़र आएंगी मैं वीडियो तो बनाऊँगी, मैं तो बनाऊँगी। चाहे थोड़ी सी बनाऊँ, 1 मिनट की बनाऊँ, 5 मिनट की बनाऊँ, आधे घंटे की बनाऊँ, 1 घंटे की बनाऊँ, मैं तो बनाऊँगी भाई। ठीक है, मैं क्योंकि मुझे पता है मैं एक अपनी हद में हूँ, एक लिमिट में। मैं YouTube के लिए भी एक लिमिट में हूँ कि अच्छे से इज्जत से बात करती हूँ मैं, और किसी के लिए ज़्यादा कोई ऐसा गंद नहीं बोलती हूँ, कोई किसी के लिए झूठ नहीं फैला रही हूँ। सो जो व्लॉग मैं देख रही हूँ मैं वही बोल रही हूँ, आपको पता है ना, मैं वही बोलती हूँ। आपका दिल जानता है, क्योंकि दिल अलग होता है और आप फिर दिमाग से आप करते हैं मुझे कमेंट, आप दिल से कमेंट नहीं करते, मुझे पता है। और एक दिन आएगा जब आप सब लोग भी मुझे भी पसंद करोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ना ऐसी बात नहीं है मेरी आपको नहीं समझ में जा रही होंगी। ये तो थोड़ी सी चल रही है गड़बड़, क्या गड़बड़ चल रही है वो समझ में नहीं आ रहा अभी कि ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग मतलब नारे लगा रहे हो ऐसे इंसान के जो अभी फ़िलहाल गलत चीज़ में फंसा हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर वो चीज़ जो आप करो ना अभी इंसाफ होगा, चलो देखते हैं इंसाफ होगा, पता चलेगा आगे को जब। और अगर मान लो इसमें वो मुलव्विस हुआ, उसमें वो हुआ सच में, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? किसी से निगाह मिला पाओगे? नहीं मिला पाओगे हैं। अगर नहीं हुआ, हाँ मैं कह रही हूँ मैं एक माफ़ी का एक वीडियो आपके लिए ज़रूर ठीक है, माफ़ी का वीडियो बनाऊंगी और आप सबसे माफ़ी भी मांगूंगी अगर ऐसी कोई चीज़ हुई। लेकिन उसके बाद भी चलो वो केस से तो बरी हो जाएगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगी अगर हुआ तो, वैसे मुश्किल है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप ये मत सोचना कि मैं इस तरह के लोगों की तरफ, क्योंकि जो उसने एक लड़की के साथ किया है ना, भले उससे निकाह भी कर दिया, ठीक है, उसे घुमाया फिराया खिलाया पिलाया, लेकिन आप उसके पीछे की चीज़ें नहीं जान रहे हो। आप थोड़े से बहुत सीधे साधे लोग हो। आप सच में जितने भी उन लोगों की उनकी वीडियो देखते हो वाकई में बहुत सीधे साधे लोग हो। हम भी देखते हैं उनकी वीडियो, लेकिन कुछ चीज़ें आप ना दरकिनार कर दे रहे हो। अच्छा जैसे होता है ना छोटा बच्चा होता है ना, एक शरारत करी उसने, तो उसकी ना उसके 2 पहलू होते हैं उस शरारत के। उसकी जो अपनी माँ होती है ना, वो तो ओ मेरे बच्चे ने ये कर दिया, अरे वाह अरे वाह, देखो देखो कैसे कर रहा है मेरा बच्चा। और जो दूसरा बंदा होता है ना, वो देखेगा, अच्छा कितना गंदा बच्चा है, कितना शरारती है, इसकी माँ इसको रोक नहीं रही, उल्टा ऐसे कर रही है। समझना मेरी बात को, ऐसे ही यही हकीकत है, ऐसे ही होता है। और क्या चीज़ बोली थी, हाँ बस ये चीज़ें बोली थी। अब मुझे आप एक चीज़ लास्ट में मैं बोल के जा रही हूँ, माहिन के क्या हुआ है, बेटा या बेटी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। फिर मेरे दिमाग में कोई चीज़ आएगी और मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आप वीडियो ज़रूर देखना मेरी। और मुझे आपके प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी मेरा नया चैनल है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं झूठ लाऊंगी कि मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए, आपके व्यूज़ नहीं चाहिए, आपके लाइक कमेंट नहीं चाहिए और ज़रूर चाहिए, तो इसलिए ज़रूर देखे जाना। ठीक है, तो चलिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे मैंने करने की कोशिश की है, और मैं कल जो वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें भी यही सारी बातें करूंगी। ठीक है, अब आप कमेंट करेंगे हाँ आप तो इनके नाम के छाप रहे हैं। अरे भैया मैं नहीं छाप रही, मेरे से 100 200 500 व्यूज़ आ जाएंगे, उनके देखो जो बेचारा वो जेल चला गया ना, उसके सारे व्यूज़ जो दोनों लपेट रहे हैं वो, पता है
उतने व्यूज़ जितने व्यूज़ उन लोगों के आ रहे हैं आपको, कि आप तो चिढ़ गए आंटी। नहीं भाई, मैं चिड़ी ना, अल्लाह मेरी तौबा है। मैं अपने छोटे से घर में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी सूखी रूखी रोटी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत खुश हूँ। अगर इस तरह की चीज़ें करनी होती ना तो माशाल्लाह मेरी बेटियां हैं, माशाल्लाह मेरा बेटा है, मैं उनसे करवा सकती थी कि आप व्लॉग बनाओ या आप इंस्टाग्राम पे वो चीज़ें बनाओ जो लड़के लड़कियां आजकल बनाते हैं। नहीं, मुझे बनाना था, मुझे अपनी सोच आप तक रखनी थी, इसलिए मैं अपने व्लॉग बना रही हूँ। अब आपको जो बोलना हो, जो समझना हो समझ लेना, चिढ़ना समझना हो चिढ़ना समझ लेना, जो समझना हो समझ लेना भाई, किसी की ज़ुबान नहीं रोकी जा सकती। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।